हेलो फ्रेंड्स, आज का जो ये वीडियो मैं बना रही हूँ वो मैं आप लोगों को किस तरह से हमें लोगों को इनवाइट करना है हमारे बिज़नेस के लिए, फिर उसके बाद फॉलो अप लेना किस तरह से रहता है, देन लास्ट में क्लोजिंग कैसे करवानी होती है। क्योंकि हमारे बिज़नेस में आप सभी को पता है यहाँ पे हमें टीम क्रिएट करनी होती है, लोगों के पास जाना होता है, मिलना होता है, लोगों से बातचीत करनी होती है, उनको ज्वाइन करवाना होता है। लेकिन हम गड़बड़ बहुत सारी कर देते हैं कि हमें किस तरह से इनवाइट करना है, कब क्या बोलना है, वो चीज़ें थोड़ा सा हमें समझ में नहीं आती। इसी वजह से शायद हमें रिज़ल्ट नहीं मिलता है। लेकिन अगर ये 3 चीज़ों में आप अच्छे से आप एक्सपर्ट हो जाते हो तो आपकी क्लोजिंग बहुत ईज़िली बहुत अच्छे से हो सकती है और बहुत अच्छे रिज़ल्ट भी मिल सकते हैं। तो जो भी लोग ये मिस्टेक कर रहे हैं, उनको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, वो इस वीडियो के थ्रू सीख सकते हैं। और जो न्यू है उनके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, वो उनको पता चलेगा कि हाँ किस तरह से हमें यहाँ पे शुरुआत करनी है। ठीक है, तो सबसे पहला जो आता है हमारा कि हमें अपने जो वर्क को शेयर करना होता है, लोगों को इनवाइट करना होता है। तो सबसे पहले हम कहाँ जाते हैं? सबसे पहले हम जाते हैं हमारे जो क्लोज़ के लोग होते हैं उनको हॉट लिस्ट बोला जाता है, यानी सबसे पास के लोग। जैसे कि आप सिस्टर के पास जाते हो, फ्रेंड्स के पास जाते हो, ननद के पास जाते हो, है ना, भाभी के पास जाते हो। ऐसे आप अपने एकदम जो नोन पर्सन है, काफ़ी क्लोज़ हैं, आप उनके पास जाते हो। तो शुरुआत में हम गलती क्या करते हैं कि यार मैंने ना एक बिज़नेस शुरू किया है, तुम भी ज्वाइन हो जाओ, है ना, हम दोनों मिलके करेंगे, हम सभी मिलके करेंगे। आप ऐसे ही बोलते हो और सामने वाला पूछता है या पूछेगी कि हाँ अच्छा क्या कैसा बिज़नेस है, क्या करना है। तो वहाँ पे आप बोलते हो कुछ नहीं, हमें 5,000 की एक बार शॉपिंग करनी है, ज्वाइन होना है, उसके बाद हमें शुरू करना है, सब कुछ सिखाते हैं। ऐसे ही बोलते हो ना। तो देखिए यहाँ पे हमें कभी भी प्राइस स्टार्टिंग में ही नहीं बताना है। ठीक है, आपको बिज़नेस बताना है, लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी पैदा करना है कि अच्छा ये कैसे करना है, क्या करना है, कितना मिलता है ना, कैसे मैं कैसे कर सकती हूँ। क्योंकि हर कोई अपने लाइफ में अपना प्रॉफिट देख के आना चाहता है। ये मिस्टेक मैंने भी की थी और 1 साल तक मैं भी नहीं आई थी इस बिज़नेस में। आज आप देख रहे हो कि मैं बहुत अच्छे से कर रही हूँ। तो इसीलिए क्योंकि मेरी दीदी ने भी शायद ये मिस्टेक की थी। उन्होंने शुरुआत में नई नई थी, उन्होंने ये चीज़ मुझे मैं कभी इनकम पे मेरा काफ़ी फोकस था। मैं जानना चाहती थी प्रॉफिट मुझे कितना मिले, मैं अच्छा इनकम करूं, है ना। लेकिन वो मुझे प्रोडक्ट्स के बारे में बताती थी, ये प्रोडक्ट ऐसा फ़ायदा है, वो है, जो प्रोडक्ट के बारे में कभी सुना ही नहीं। तो वाइटल नोनी ये वो सब मुझे बताती थी, लेकिन कभी मैंने उसके बाद में सुना नहीं, ना ही मुझे कोई प्रॉब्लम था कि मुझे उसकी नीड हो कि हाँ चलो मैं ट्राई करके देखती हूँ, काफ़ी मैं परेशानी में हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ ये है कि हमें जानना है कि भाई सामने वाले को नीड क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका फर्स्ट जो होता है, हमें रिलेशन बिल्ड करना है, ना कि सीधे हमें बिज़नेस पे आना है। हमें जैसे आप पहचान वाले को फ़ोन करते हो, चाहे आपकी हमेशा बात होती है या फिर कभी कभी बात होती है, आप फ़ोन करोगे, हेलो कैसे हो, क्या कर रहे हो, कैसा चल रहा है घर में, है ना, उनके हस्बैंड के बारे में पूछो, बच्चों के बारे में पूछो। बातों बातों में आपको कुछ ऐसा एक हिंट ज़रूर मिल जाएगा कि उनके हस्बैंड का काम अच्छा चल रहा है या नहीं, घर में सब खैरियत है या नहीं, या कोई हेल्थ इशू तो नहीं है। बातों बातों में लोग बताते हैं ना कि हाँ ठीक है, थोड़ा सा बच्चे लोग का ऐसा ऐसा चल रहा है, थोड़ा सा मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, या हस्बैंड का ऐसा चल रहा है, या तो काम में कुछ अप डाउन है तो वो भी शेयर करते हैं, या तो बोलते हैं सब कुछ बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए ऐसे भी लोग मिलते हैं। या तो बच्चों में कुछ प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज़ हैं, या उनके अपने आप में कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं, या हस्बैंड का कुछ है, या घर में अगर जॉइंट फैमिली है तो सास ससुर किसी का हेल्थ इश्यू बता सकते हैं वो, या फिर काम का उनका जैसे इनकम का सोर्स ऑफ इनकम कैसा चल रहा है, थोड़ा बहुत तो हिंट मिल जाता है, अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, या सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो वो चीज़ भी आपको बता देते हैं। अगर सब कुछ बढ़िया चल रहा है तो आपको उनको बोलना है कि अच्छा आप क्या कर रहे हो आजकल। ठीक है, तो वो आपको बताएंगी। मोस्टली फीमेल तो हाउस वाइफ ही होती हैं, या जेंट्स से अगर आप बात कर रहे हो तो वो हो सकता है कुछ जॉब वगैरह कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे आपको उनको बोलना है कि अच्छा एक्चुअली मैंने ना एक बिज़नेस स्टार्ट किया है, एक वर्क स्टार्ट किया है, बहुत अच्छा है। और आपको जहाँ पे हो, जो जैसे कि अभी हाउस वाइफ से बात हो रही है तो आपको पता है वो घर पे ही रहती है, वो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे देख रही है, तो यानी कि उसको हमें वही बताना है कि आप ना घर से इसको कर सकते हो, मैंने भी स्टार्ट किया है। यहाँ पे बहुत सारी फीमेल, लाखों फीमेल कर रही हैं, तो मुझे भी घर पे बैठ के बोर हो रही थी, तो मैंने सोचा यार कुछ ऐसा मिले घर बैठे करने का तो मैं भी कर सकती हूँ। देन मुझे ये मिला और मैंने शुरू किया। बहुत बढ़िया है, बहुत मज़ा आ रहा है, काफ़ी कुछ सीखने को भी मिल रहा है और इनकम भी बहुत अच्छी है।
तो क्या आप भी करना चाहोगे? तो डेफ़िनेटली वो पूछेगी, थोड़ा तो इंटरेस्ट दिखाएगी, अच्छा क्या है, क्या करना है, या तो बोलेगी नहीं यार कहाँ टाइम ही नहीं मिलता। उनको बोलो क्या, बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो टाइम तो मिलता ही होगा, है ना। और अगर किसी का बहुत छोटा बच्चा स्कूल नहीं जाता है तो भी वो बोलेगा कि अरे यार मैं तो खाना भी ना करती हूँ, घर में सबको देखती हूँ, उसके बाद छोटा बच्चा, इसमें मेरा पूरा टाइम चला जाता है। उनको बोलो कि हाँ वो तो है, टाइम तो जाता है। कभी भी देखिए किसी के सामने वाले की बात को काटना नहीं है, उसको वहाँ पे ही उसको बुरा लग जाता है, बुरा लग जाएगा तो डेफ़िनेटली वो नहीं सुनेगा आपका बात या इंटरेस्ट ही नहीं लेगा। तो हमें उनको भी एग्री करना है, उनकी बातों से एग्री कि हाँ ये सही बात है, टाइम तो नहीं मिलता होगा। लेकिन एक्चुअली मेरी जो सीनियर है, जैसे मैंने भी शुरू किया था उस समय मेरी एक बड़ी बेटी भी है और एक छोटी भी थी, काफ़ी वो घर पे ही रहती थी और उस कंडीशन में मैंने शुरू किया। और तो वो चीज़ आप मेरा एग्जांपल दे सकते हो कि ऐसे बहुत सारी लेडीज़ें हैं, मेरे सीनियर ने भी शुरू किया था, उनकी भी छोटी बेबी थी और तभी किया, आज इतना कमा रही हैं, बहुत अच्छा कर रही हैं, है ना। तो ऐसे बहुत सारी लेडीज़ें हैं, ये कर रही हैं, ज़्यादा टाइम नहीं देना होता है। तुम अपना घर का काम भी जो करते रहते हो ना, करते करते ही सीखना है, करना है। देखो करो, अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा तुमको, तो थोड़ा तो इंटरेस्ट लेगी। इतना कुछ हम उनको बोलेंगे, देखिए कभी भी फोर्स नहीं करना है हमें, उनको प्यार से जैसे कन्विंस करना है कि वो हम मतलब इनवाइट करना है प्यार से उनको, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए यार तो फोर्स डाल रही है। तो जैसे मैंने भी बोला कि आपको उनको ऐसे बोलना है कि देखो करके मज़ा आएगा, आपको अच्छा लगेगा, है ना। तो तब तक बच्ची आपकी बड़ी होगी, तब तक तो आपका बहुत अच्छा सेट भी हो जाएगा ये वर्क। और आज देखिए मेरे मैम ने शुरू किया था, उनकी बेटी काफ़ी छोटी थी, आज देखो आज महीने का इतना कमा रही है। आप मेरा भी एग्जांपल दे सकते हो, और भी जिनका ग्रुप में और भी बहुत सारी जर्नी शेयर होते हैं उनमें भी ऐसे कई लोग होंगे मेरी जैसे, आप उनका एग्जांपल दे सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप उनको बताना है। तो आई होप कि जहाँ तक मुझे पता है कि थोड़ा तो इंटरेस्ट लेगी। अच्छा करना क्या होता है, उनको बोलो कि देखो करने के लिए अगर मैं भी बताऊंगी ना तो वो ज़्यादा टाइम जाएगा, वैसे तो ज़्यादा कुछ नहीं है। अपन कैसे है कि कोई अच्छी चीज़ देखते हैं मार्केट में, कोई अच्छी साड़ी लाए, है ना, कहीं डॉक्टर के पास गए, हमारे हमको उससे बेनिफिट हुआ, है ना, हमें अच्छा लगा, कोई मूवी अच्छी लगी, कोई चीज़ अच्छी लगी तो हम प्रमोट करते हैं ना कि ये बढ़िया है ना, आप भी जाके लेकर आओ, आप भी जाओ देख कर आओ। या किसी को कोई प्रॉब्लम है तो हम बोलते हैं ना वो डॉक्टर बढ़िया दवाई देता है, तो ये प्रमोट जैसे हम करते हैं। लेकिन वहाँ क्या हमें कोई फ़ायदा मिलता है? नहीं, वो तो जिस डॉक्टर के पास गया उसको फ़ायदा मिला, उसको एक कस्टमर मिल गया। जिस दुकानदार के पास हमने भेजा उसको फ़ायदा हुआ, उसको एक कस्टमर मिल गया। मूवी थिएटर के लिए हमने बोला भाई ये मूवी बढ़िया है, जाओ मैं देख के आई उस थिएटर में, हो जाएगा, उस थिएटर वाले को प्रॉफिट होगा, लेकिन हमें नहीं होता है। बट यहाँ पे अगर हम कंपनी को प्रमोट करते हैं तो यहाँ कंपनी हमें बेनिफिट देती है। ठीक है, तो अगर तुम फ्री हो तो आज की मीटिंग देख लो 4 बजे, वहाँ पे एक्चुअली थोड़ा सा 40 मिनट लगेगा, कुछ काम विम है तो वो करते हुए तुम देखो, बस चालू करके, तुम्हारा कैमरा वगैरह बंद रहेगा, ऑडियो बंद रहेगा, तुमको सिर्फ सुनना है और देखना है। ठीक है, वो देखने के बाद तुम मुझे बताओ, वहाँ पे मैम सब एक्सप्लेन करेंगी कि कितना इनकम आप ले सकते हो। वो पूछेगी, हो सकता है पूछे कितना ले सकते हैं, बोले यहाँ पे ले सकते हैं आप 250 से लेके 4000 एक दिन का कमा सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है आप कितना काम कर पा रहे हो। ठीक है, तो देखो एक बार, तब तुमको क्लियर होगा। ऐसे कैसे सब मतलब बिना देखे कोई चीज़ 100% क्लियर नहीं होती ना, और देख के भी आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा। कैसा एक बार में 100% नहीं होता है, फिर भी जो नहीं समझेगा ना फिर मैं कॉल करूँगी तो मुझे बता देना, मैं तुमको समझा दूँगी। ठीक है, तो इस तरह से हमें इनवाइट करना है प्यार से, एकदम अच्छे से, और उनको भेजना है। और वो ज्वाइन करते हैं, उनको ज्वाइन करने के 5-10 मिनट आपको पहले रिमाइंडर देना है, जूम मीटिंग के बारे, जूम लिंक के बारे में उनको बताना है, आपने पहले यूज़ किया है कि नहीं, उस पर मीटिंग होगी, है ना। अगर उनको वो यूज़ करते हैं, उनको पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं पता है तो आपको उनको बताना है कि ये ऐप है, ऐसे ऐसे है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, है ना, इस तरह से क्लिक करना है, इस तरह से आपको ज्वाइन करना है, सुनना है। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको उनको इन्फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से देनी है। फिर वो ज्वाइन करते हैं तो उनको सर्च भी करना है। आप उनको पहले ये भी बता सकते हो कि आप अपना नाम लिखना, वहाँ पे नाम सब अपने नाम से ज्वाइन होते हैं, तो तुम पहली बार कर रहे हो तो हो सकता है तुम्हारा नाम ना दिखे। ठीक है, तो तुमको वहाँ पे अपने नाम पे जो पार्टिसिपेंट वाला ऑप्शन रहता है ना, वहाँ जाओगी, खोलोगी तो ऊपर ही तुम्हारा नाम दिखेगा, या तुम्हारे नंबर का जो आपका कॉन्टेक्ट सॉरी ये मोबाइल का नाम है वो दिखेगा, उस पर क्लिक करोगी ना तो रीनेम का ऑप्शन आता है, तो वहाँ पे अपना नाम लिख लेना और सामने मेरा भी नाम लिख लेना, ताकि मुझे मालूम पड़े, क्योंकि वहाँ पे 1000 लोग बैठते हैं और एक नाम से तो कितने सारे लोग होंगे, तो मैं कैसे देख पाऊँगी ना तुम सुन पा रही हो कि नहीं, देख पा रही हो कि नहीं।
ठीक है। तो उसमें अगर तुम्हारा कुछ माइक वगैरह डिस्कनेक्ट होगा, नहीं सुन पा रही प्रॉपर, तो मैं तुमको बता दूँगी। तो इस तरह से प्यार से आपको उनको बताना है, समझाना है, देन इनवाइट करना है और मीटिंग की लिंक देना है। 5-10 मिनट पहले उनको एक रिमाइंडर देना है कि टाइम हो गया, ज्वाइन करके रख लो, नहीं तो सीट नहीं मिलेगी। और फिर वो ज्वाइन हो जाएंगे। फिर आपको चेक करना है और उनको एक मैसेज, बैकग्राउंड से एक मैसेज व्हाट्सएप पे डालना है कि हाँ मैं तुम ज्वाइन हो गई ना, देखा मैंने तुमको, अभी तुम ना 40 से 45 मिनट प्रॉपर सुनना उसको, ठीक है। कुछ काम कर रहे हो तो करते हुए सुनो, लेकिन ध्यान से सुनना। जो नहीं समझ में आएगा ना, मुझे मैसेज करना तुम, या मैं तुमको कॉल करूँगी तो बताना, ठीक है। जो पॉइंट बीच में समझ में नहीं आएगा ना, मुझे मैसेज डालते जाओ, ठीक है, या तो लिखते जाओ। ऐसा उनको प्रॉपर बड़े प्यार से आपको इनवाइट करना है। जैसे हम एक गेस्ट को अपने घर पे बुलाते हैं ना रेस्पेक्टफुली, वैसे कभी भी अमाउंट स्टार्टिंग में नहीं बताना है, ठीक है। कितना भी कोई पूछे क्या करना है क्या करना है, बस आपको यही बोलना है हमें प्रमोशन का काम है, यहाँ पे हमें सिखाते कैसे प्रमोट करना है। अब हमको जब टाइम मिले, जैसे टाइम मिले, हमको प्रमोट करना रहता है। और उसके बाद फिर यहाँ पे हमें उसके हिसाब से जैसे जैसे हम प्रमोट कर पाते हैं, हमारे थ्रू कस्टमर्स आते हैं, तो हमें कंपनी इनकम देती है। वो सब कुछ तुमको मीटिंग में प्रॉपर समझ में आएगा, ठीक है। मीटिंग में बुलाने का रीज़न क्या है कि मीटिंग में कैसा है कि लोग वहाँ पे प्रॉपर लाइव 1000 लोगों को पहली बात तो देखते हैं कि एक पॉजिटिविटी वहाँ ये आ जाती है कि अच्छा यहाँ 1000 लोग बैठ के सुन रहे हैं, मतलब बढ़िया होगा, तभी तो इतने सारे लोग हैं। दूसरा क्या कि आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग वहाँ पे मीटिंग दे रहे हैं, तो वो और अच्छे से, आपसे भी ज़्यादा अच्छे तरीके से वहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। प्लस वहाँ पे इनकम प्रूफ भी दिखाते हैं। हो सकती है आप अभी न्यू ज्वाइन है, आपकी कोई इनकम नहीं आ रही है, लेकिन वहाँ पे जो रहते हैं उनकी 1000 से लेके 4000 के बीच में इनकम डेफिनेटली रोज़ की ज़रूर आती रहती है। उन्हीं को अपॉर्चुनिटी मीटिंग में देने के लिए बोला जाता है। तो वो अपनी वहाँ इनकम दिखाएंगे कि देखिए रोज़ मुझे 1000, 2000, 3000, 4000 आ रहा है, इस तरह से मुझे वीकली ट्रांसफ़र हो रहा है। तो वहाँ पर जब वो प्रूफ देखते हैं ना, तो उनको थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ जाता है उनका, ठीक है। उसके बाद वहाँ प्लान भी बहुत अच्छे से क्लियर समझाते कि आपको करना कैसे है। शायद आप उतने अच्छे से ना समझा पाओ, तो आप वहाँ पे बिठाएंगे तो ये सारे बेनिफिट होते हैं। लास्ट में आपको उनको अब फॉलोअप कॉल करना है। मोस्टली क्या होता है कि लोग उठा लेते हैं, अगर जान पहचान के लोगों के साथ में आप बात कर रहे हो ना, तो वो उठा लेते हैं। और आपको उनको पहले ही बोल देना है, आपको जैसा जो भी लगा, ठीक है, फ़ोन उठाना और मुझे बताना, अपना फीडबैक देना, है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि देख लिया तो तुमको करना ही है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, वो फ़ोन ज़रूर उठाएगी आपका। तो उनको बोलना है फ़ोन उठाने के लिए, वो फ़ोन उठाएगी आपका। और उसके बाद फिर आपको उनसे पूछना है क्या अच्छा लगा, क्या बहुत अच्छा लगा, कि है ना। तो जैसे वो पहला बोलेगी अरे यार यहाँ तो मतलब पैसे लगाने पड़ेंगे, है ना। तो उनको बोलो कि हाँ पैसे तो एक बार देखो लगाने, मीन्स कि आपको उसका प्रोडक्ट मिल जाएगा, सामान मिल जाएगा, तो घर के यूज़ का बढ़िया हर्बल का प्रोडक्ट मिलेगा। सामान तो देखो हम हर महीने परचेज़ कर ही रहे हैं ना, तो एक बार यहाँ से ले लेंगे, पर यहाँ तुमको इनकम करने का एक सोर्स मिल जाएगा। मतलब अगर तुम्हारा बढ़िया सेट हो गया तो उतना तुम रोज़ का निकाल सकती हो। जैसे मैम ने दिखाया ना कि रोज़ का 4000 भी आता है उनको, 8000 भी आता है, 6000 भी आता है, तो तुम भी इतना रोज़ का निकालने लग जाओगी। तो वही है कि और करना बस ये देखिए, पैसे लगा के ऐसा भी नहीं पैसे लगा दिया और कुछ मिला नहीं, तुमको बढ़िया अच्छे घर के यूज़ के प्रोडक्ट मिलेंगे। हो सकता है प्रोडक्ट का बोले यार ये सब तो प्रोडक्ट मैं कभी यूज़ नहीं करती, मेरा तो अलग ब्रांड है, तो आपको उनको बोलना है कि यार मैं भी अलग यूज़ करती थी, बट ये हर्बल का बढ़िया है, अभी तो मैं यहीं के सारे प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, है ना। तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक बार ट्राई करोगे, तुमने भी जो भी प्रोडक्ट यूज़ कर रही हो कभी ना कभी चेंज किया होगा ना, जब पैदा हुई हो तब से लेके अभी तक, तो कितने प्रोडक्ट्स, कितने सोप यूज़ किए होंगे, कितने टूथपेस्ट यूज़ किए होंगे, कितने शैम्पू यूज़ किए होंगे, चेंज तो किया होगा ना। तो कुछ बेटर चीज़ हम देखते हैं तो यूज़ करते, तभी तो हमें मालूम पड़ता है ये बढ़िया है। तो ये भी अच्छा है और हर्बल का है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो एक बार लोगे तभी तो समझ में आएगा ना। तो बहुत अच्छा है, एक बार ट्राई करो, बढ़िया है। तो हमें प्यार से उनको मतलब कन्विंस भी कर रहे हैं तो प्यार से, ऐसा प्रेशर नहीं डालना है कि नहीं नहीं तू करना पड़ेगा तुझे, तो क्यों नहीं कर रही है ना। इस तरह से हमें उनको फोर्स नहीं करना है। तो उनको प्यार से समझाओगे ना कि मैं भी ये सब कन्फ्यूज़न ना मुझे भी था, बट मैंने शुरू किया, सच में प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे से यहाँ पे सिखाते हैं, काफ़ी कुछ सिखाते हैं, मतलब इनकम को भी लेके, और बहुत ज़्यादा हमारा माइंड पॉजिटिव रहता है, बहुत मज़ा आ रहा है। मतलब यहाँ पे जो बहुत सारी फीमेल हैं साथ में, हमारे जो सीनियर्स हैं ना, बहुत अच्छे से हमें गाइड करते हैं, है ना। तो तुझे मज़ा भी आएगा बहुत, तेरा टाइम पास भी होगा, इनकम भी होगा और तुझे नॉलेज भी बहुत कुछ होगा। तो इस तरह से हमें उनको सिर्फ
जो मिलेगा ना और जो सही है वही बोल रहे हैं, ऐसा कुछ गलत नहीं है। जो मिलने वाला है वो कैसे सामने वाला उन सारी चीज़ों तक इतना गहराई तक सोच नहीं पाता कि इतना कुछ हमें मिलेगा, तो हमें बताना पड़ता है उनको। ठीक है, तो आपको इस तरह से उनको प्यार से समझा के फॉलो अप लेना है। हो सकता है देखिए हमारा काम है उनको समझाना, आपको ये एक्सपेक्ट नहीं करना है कि नहीं यार वो बंदी ऑन द स्पॉट आज ही आईडी लगानी चाहिए, है ना। आज ही आईडी नहीं लगाएगी। 99% लोग आज ही आईडी तुरंत के तुरंत मीटिंग देखने के बाद नहीं लगाते। 1% लोग ही तुरंत के तुरंत लगाते हैं, ये आप दिमाग में नोट कर लो। क्यों? क्योंकि आपने तो बोल दिया ना, तो वो तैयारी में बैठी थी, है ना, कि मुझे करना ही है। ना तो हो सकता है उसके पास पैसे ना हो अभी, या हो सकता है वो अभी डिसीज़न लेने के लिए उसका माइंड कंफ्यूज है ना, उसे किसी से पूछना है, या पूछने गई डर के मारे तो हस्बैंड ने मना कर दिया तो अभी वो डिसीज़न नहीं ले पा रही है। तो कुछ भी हो सकता है। तो आपका काम है अपना काम करना, प्रॉपर इनवाइट करना है, देन फॉलो अप करना है। ये एक्सपेक्ट नहीं करना है कि वो बंदा या बंदी तुरंत डिसीज़न लेके मुझे ज्वाइन करेगी। ठीक है, तो वो किया। अगर वो बोलती कि हाँ ठीक है यार लेकिन अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, अभी तो मुझे नहीं लगता है मैं कर पाऊँगी, या मुझे हस्बैंड से पूछ के बताती हूँ मैं तुम्हें। ठीक है, ये 2-3 रीज़न मतलब मोस्टली आते हैं, और ये कन्फ्यूज़न है ना, लोगों को कन्फ्यूज़ होती है, इसीलिए वो ये तीनों रीज़न कोई भी आपको दे सकती है। ठीक है, तो आपको उनको बोलना है ठीक है कोई बात नहीं, तो टाइम ले ले, पूछ ले, देख ले, पैसे का बात है तो अरेंज कर ले। लेकिन कैसा है जितना जल्दी शुरू करेगी ना उतना जल्दी अच्छा रहेगा, क्योंकि ये वर्क कैसा है कि यहाँ पे ना मेरे थ्रू भी कोई ज्वाइनिंग होगी ना तो उसका भी बेनिफिट तुझे मिलेगा अगर तेरी आईडी लग जाती है पहले। ठीक है, तो जितना जल्दी लगाएगी ना उतना जल्दी फिर तुझे मेरे भी काम से बेनिफिट मिलने लगेगा, और फिर तू भी सीख के चालू करेगी तो तेरा भी स्टार्ट होगा। बाकी मैं हेल्प करूँगी तुझे, है ना, तो तू उसमें बिल्कुल टेंशन मत ले, मैं भी हेल्प करूँगी। मेरे जो सीनियर्स हैं सभी बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, हम सब मिल के करेंगे, तो टेंशन मत ले। ठीक है, टाइम का बोलेगी तो भी उसको बोलो कि हो जाएगा, तो टेंशन मत ले, तो स्टार्ट कर एक बार, तुझे मज़ा आएगा, है ना, और तुझे बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा इधर, तो तू कर पाएगी। तो इस तरह से हमें उन्हें प्यार से कन्विंस करके समझाना है। ओके, फॉलो अप लेना है। और जैसे कि तुरंत डिसीज़न नहीं लिया तो उनको आपको तुरंत बार बार फ़ोन करके परेशान नहीं करना है, वो इरिटेट होगी, है ना, तो फ़ोन उठाना ही बंद कर देगी आपका परमानेंटली। तो ये काम बिल्कुल नहीं करना, और ये मिस्टेक मोस्टली लोग करते हैं, तुरंत बार बार फ़ोन करते हैं, वो नहीं करना है। नेक्स्ट डे आपको एक मैसेज डालना है कि हाय क्या हुआ, तू बता ही नहीं मुझे, पूछा तूने, है ना, पैसे का अरेंजमेंट हुआ, क्या सोचा है ना। अगर वो बोल रही नहीं यार अभी नहीं कुछ, या देख के अनसीन कर दिया, तो एक वॉइस मैसेज डाल दो आप कि ठीक है, आई होप तू थोड़ा सा अभी, मुझे ऐसा लग रहा है कि तू थोड़ा सा कंफ्यूज है ना, जो भी प्रॉब्लम है तो बता दे, बट तो तब तक मेरा स्टेटस ऑब्ज़र्व कर, तुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगेगा यहाँ पे कितने सारे कहाँ कहाँ से लोग काम कर रहे हैं, इनकम ले रहे हैं, है ना, तो तुझे समझ में आएगा थोड़ा बहुत। कोई बात नहीं, जब तुझे लगे तो मुझे बताना, बट हाँ एक्सपेक्ट करती हूँ थोड़ा जल्दी तू डिसीज़न लेना, क्योंकि जल्दी डिसीज़न लेगी ना तो फिर तू भी बेनिफिट में रहेगी। ठीक है, मैं भी तुझे हेल्प कर पाऊँगी, तो इस तरह से आपको उनको बोलना रहता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फॉलो। और तभी भी 2 दिन 3 दिन के बाद भी नहीं बोला, फिर भी आप कम से कम 3 बार आपको फॉलो अप लेना है। एक नेक्स्ट डे लेना है, एक 2 दिन के बाद लेना है, और एक 4-5 दिन या 10-15 दिन के बाद फिर से पूछना है क्या हुआ, तूने सोचा नहीं क्या अभी तक, है ना, या आपने सोचा नहीं क्या अभी तक। और अगर वो तैयार हो गई है मोस्टली, जैसे कभी कभी होता है कि हाँ लोगों ने समझा जिनको एक्चुअली में करना है, क्लोजिंग उनकी ही होती है ना, तो आपको क्लोजिंग करते टाइम उनको बताना है कि आपको देखो अपना नाम देना है, एड्रेस देना है, कॉन्टेक्ट नंबर देना है, और इतना अमाउंट देना है। ठीक है, और कभी भी देखिए बहुत सारे लोग क्या अमाउंट का बताते टाइम बहुत ज़्यादा ऐसा सॉरी जैसा फील करते हैं, उनको लगता है जैसे हम मांग रहे हैं, तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं करना। आपको कॉन्फिडेंट रहना है, हम दे रहे हैं उनको, हम बिज़नेस दे रहे हैं, यहाँ पे फ्री में उनको ट्रेनिंग्स मिलेंगी, उनको नॉलेज मिलेगा, वो यहाँ पे अर्निंग करने लग जाएंगे, है ना। तो हमें कभी भी ऐसा सॉरी जैसा बोल के उनको नहीं दिखाना है कि हाँ आपको 5,000 देना पड़ेगा, है ना, तो वो वैसा नहीं बोलना है ना। प्रॉपर आपको उनको बोलना है। अगर 5,000 की बात शुरुआत में भी करते हैं, अमाउंट की बात स्टार्टिंग में भी करते हैं, कह रहे यार ये तो अमाउंट बहुत ज़्यादा है, तो उनको बोलो देखो ज़्यादा कहाँ है, आपको उसका प्रोडक्ट भी मिल रहा है, आपको उसके बाद आपको यहाँ पूरा बिजनेस कैसे करोगे ना, पूरा नॉलेज दिया जाता है फ्री में एवरी डे,
2 से 3 मीटिंग्स होती हैं, आप कोई भी मीटिंग लेके सीख सकते हो। मतलब ये ट्रेनिंग लेने के लिए ना अदर कंपनीज़ में चार्जेस लगते हैं, हमारी कंपनी में टोटली फ्री आपको दिया जाता है और लाइफ टाइम दिया जाएगा जब तक आप यहाँ काम कर रहे हो, कोई चार्जेस नहीं है उसका। और पर्सनली भी सपोर्ट करते हैं, जैसे तुम मेरे साथ आ रही, मैं भी करूँगी और जो हमारे सीनियर्स हैं ना वो भी करते हैं। तो इतना सब कुछ मिल रहा है, तो मतलब तुझे क्या लगता है 5,000 ज़्यादा है? आज की महंगाई में सोचो, बच्चों को हम छोटी छोटी क्लास में पढ़ाते हैं, वहाँ भी 30-35 हज़ार, 40,000, लाख रुपए ले लेते हैं। छोटे मोटे स्कूल में डाल देंगे, वहाँ पे भी 25 से 30 हज़ार रुपये ले लेते हैं। तो आजकल हर चीज़ इतना महंगा है, इतना सब कुछ है, और यहाँ तो हमको रोज़ 4,000 कमाने का मौका मिल रहा है। एक ऐसी बिज़नेस जहाँ पे वन टाइम सिर्फ शॉपिंग करनी है 5,000 की, तो ज़्यादा तो नहीं है। हाँ, तो मतलब प्रिपेयर नहीं है इसीलिए तुझे लग रहा है, बट बहुत अच्छा है। तुझे 5,000 वाला जो पैकेज है ना, उसमें सब कुछ मिलेगा, कंपनी के सारे बेनिफिट मिलेंगे। अगर फिर भी उसका प्रॉब्लम है, उनका सामने वाले का प्रॉब्लम है, वो 5,000 से नहीं शुरू कर सकती है, तब आप उनको गोल्ड का बता दो कि देख 2,500 का भी कर सकती है, तो 2,500 से 3,000 का भी शॉपिंग करके कर सकती है ना। अगर उतने में भी प्रॉब्लम है, देन आप उनको सिल्वर बताना कि देखो ये भी कंपनी ने रखा है पैकेज, सबसे छोटा वाला। ये एक्चुअली स्टूडेंट लोगों के लिए है, ताकि वो अपने पॉकेट मनी से भी अफोर्ड करके इस बिज़नेस को शुरू कर सकें, ठीक है। तो अगर तुझे तेरा एकदम से बजट नहीं है तो तू उससे स्टार्ट करके देख ले, ठीक है। तो हमें सबसे पहले तो डायमंड का ही पैकेज पे ज़्यादा हमें कंसंट्रेट देना है, क्योंकि उसमें ज़्यादा बेनिफिट है, सामने वाले का भी हमारा भी। ऐसे कई बार हुआ है कि सामने वाला छोटे प्लान से आता है, आते ही जब वो देखता है कि हाँ इतना बेनिफिट है, बोलता है यार मेरी आईडी डायमंड कर दो, होता है ना। तो शुरुआत में हमें वो सारी चीज़ें उनको बताना है, उनको ये भी लाइन ज़रूर बोलना है कि यार देख तू अभी ना बोल रही क्योंकि तू समझ नहीं पाई है, तू बिज़नेस में आई नहीं है, तू आएगी ना 2-4 मीटिंग लेगी ना, तुझे समझ में आएगा अरे यार मुझे डायमंड से आना चाहिए था, फिर तू बोलेगी। और उस समय कैसे है, तो फिर से करेगी ना, तो तेरा फिर से 4 से 4,500 जाएगा डायमंड करने को। तो तू देख ले, अभी तेरा 4,900 में ही काम हो जाएगा। सेलेक्टेड लेगी तो तेरे ऊपर है, 5 से 5.5 जा सकता है। लेकिन अगर तू बाद में करेगी ना, तो तेरा फिर 4 से 4,500 फिर से लगेगा, और फिर ये सिल्वर से या गोल्ड से जो तू कर रही है ना, उसमें भी तेरा जो जा रहा है वो जा ही रहा है, यानी तेरा कम से कम 6 से 6,500 तक अमाउंट पहुंच जाएगा। तो तू देख ले, अगर है अरेंजमेंट है, मैं तो बोलूँगी डायमंड ही कर, वही बेस्ट है ना। तो हमें जो भी चीज़ें समझानी है ना, बड़े प्यार से समझाना है, एकदम अपनेपन से समझाना है, ठीक है। सामने वाला फ़ोन नहीं उठा रहा है, सामने वाला कॉल नहीं कर रहा है, रीज़न वही है, वो कंफ्यूज है, उसको करना तो है, लेकिन या तो अमाउंट की वजह से कंफ्यूज है, बता नहीं पा रहा है, खुल के बात नहीं कर पा रहा है, या घर में किसी ने उसका माइंड नेगेटिव कर दिया है कि अरे ये सब कुछ नहीं होता है, मत कर, है ना। तो वो डिसीज़न नहीं ले पा रही है, ले पा रहा है। इसीलिए तो हमें परेशान नहीं होना है, सामने वाले को थोड़ा सा टाइम देना है, पर बीच बीच में आपको फॉलोअप लेना है। ऐसा नहीं कि छोड़ दिया परमानेंटली, बात खत्म, नहीं। उसको अभी जैसे 10-15 दिन के बाद मैंने बोला आपने, उसके बाद फिर से वो अभी कुछ उसने डिसाइड नहीं किया, कुछ दिन के बाद फिर से उनको कुछ कोई ऑफ़र वगैरह आप दे सकते हो, या कोई आईडी आने वाली है तो आप उनको सामने वाले को बोल सकते हो यार मेरी एक आईडी लग रही है, मैंने सोचा तू करना चाहती है तो बोल, तेरी आईडी पहले लगा दो फिर इसको डालो, ताकि ये जो काम करेगी ना इसका पूरा तुझे मिलेगा बेनिफिट। तो बोल क्या बोलती है, करना है आज, लगाना है तो बता दो, तो तेरी करा देती हूँ। ऐसी बहुत सारी जॉइनिंग निकलती है, इसको अर्जेंसी क्रिएट करना बोलते हैं, ठीक है। और कभी कभी कोई अमाउंट की वजह से ज़्यादा पीछे हट रहा है, तो आप उनको थोड़ा बहुत ऑफ़र दे सकते हो। कैसा वो बिज़नेस पार्टनर बन रही है, अगर थोड़ा सा उसको आपने 100-200 का ऑफ़र दिया, तो हो सकता है वो अगर सच में करना चाह रही है तो वो उसकी वजह से आ जाती है, और इससे भी काम होता है, ऐसा होता है एक्चुअली, ठीक है। तो ऑफ़र की वजह से भी लोग आते हैं, आएगी तो आपको तो बेनिफिट मिलना ही है ना, उसमें आपका नुकसान कुछ भी नहीं है। अगर डायमंड से आ रही है आपको 882 रुपये मिलते हैं, अगर 200 रुपये दिया तो 682 मिले ही, आपके गए थोड़ी ना कुछ। अब ऐसे वो आ ही नहीं रही तो कुछ नहीं मिल रहा है आपको, और फिर आने के बाद वो भी पार्टनर बन के आपका काम करेगी तो उससे भी बेनिफिट मिलने वाला है। तो वही है कि काम तो हमें करना है, थोड़ा सा यहाँ माइंड लगाना है, सामने वाले का प्रॉब्लम देखना है, सामने वाले को क्या ज़रूरत है, क्या नीड है, क्यों नहीं आ रहा है, उस वजह से हमें वो अपना क्लोजिंग करना होता है, ठीक है। आई होप सभी को समझ में आया होगा, कहाँ पे क्या मिस्टेक कर रहे हैं उसको सुधारेंगे आप, ठीक है। और जैसा मैंने बताया उस तरह से काम करने की कोशिश करिए, डेफिनेटली आप सभी को रिज़ल्ट मिलेगा। ऑल द बेस्ट।